हाय गाइस, व्हाट्स गोइंग ऑन, इट्स मी विश्वास हियर। वेल गाइस, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही मतलब ऐसा लगेगा कि आपको जैसे लास्ट वीडियो जो थी उसी का रिकैप है या फिर उसी को दोबारा से चला लिया। लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाई थी जो कि थी मॉडर्न डाइट वर्सेस देसी डाइट। वेल गाइस, जो आज की जो वीडियो है ये है इंडियन डाइट के, टिपिकल इंडियन डाइट के ऊपर जो हम सब अपने डे टू डे लाइफ में कंज्यूम कर रहे हैं। वेल गाइस, जब मैं इस चीज़ के बारे में बात करता हूँ इंडियन डाइट, तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि अगर मैंने बोल दिया कि ये प्रोटीन डेफिशिएंट है, अगर मैंने बोल दिया इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है और मुझे कमेंट सेक्शन में पूरी पूरी हेट भी मिल सकती है इसको लेकर। खैर, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि फ़िलहाल तो इसमें मेरे चैनल पे कोई कमेंट भी नहीं है, कोई सब्सक्राइबर नहीं है क्योंकि एक नया चैनल है ना। बट आई एम श्योरिंग यू कि लाइक गाइस, इन फ्यूचर ये चैनल ग्रो करेगा, है ना। ये ग्रो करेगा बिकॉज मैं जो कंटेंट पा रहा हूँ वो यूनिक नहीं है, लेकिन एक अलग अंदाज में पा रहा हूँ, एक अलग तरीके से। वेल गाइस, जो वीडियो है ये है इंडियन डाइट के ऊपर। अब जब हम इंडियन डाइट की जब हम बात करते हैं, इंडियन डाइट बहुत आपने आजकल तो नेट पे भी सुना है और मैं भी सुना रहा हूँ कि इंडियन डाइट जो है ये प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट है। लाइक गाइस, हमारी जो लाइफस्टाइल है, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे आपके पास वर्कलोड ज़्यादा हो, फिज़िकल वर्क आपको कम करना पड़ता हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक जो चीज़ मैं आपको ये कहूँगा कि आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपकी डाइट आप जो कंज्यूम कर रहे हो, क्या आपने कभी कैलकुलेट किया है कि उसके अंदर कितना प्रोटीन है और आपकी बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए। वेल गाइस, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो आपकी बॉडी है उसको कितना प्रोटीन चाहिए। सपोज करते हैं कोई पर्सन है जिसका वेट 50 किलोग्राम है। अब उस बंदे को 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए विदाउट कोई मतलब एक्सरसाइज परफॉर्म किए। मतलब वो सिंपल अपने लाइफस्टाइल को कंटिन्यू कर रहा है, अपनी लाइफ को जी रहा है, सिंपल कुछ नहीं कर रहा, वो कोई फिजिकल ट्रेनिंग नहीं दे रहा, अपनी कोई फिजिकल कष्ट नहीं दे रहा, सिंपल काम कर रहा है और नॉर्मल वर्क कर रहा है। उसे हेल्दी रहने के लिए भी 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए एक 50 किलो के बंदे को। लेकिन अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको लगभग 65 से 75 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए अगर उसे मसल ग्रोथ करानी है एक 50 किलो के बंदे की। मतलब सिंपल है, 1 ग्राम निकाल लो 1 kg के हिसाब से, जितने भी आप किलो के हो उसका 1 ग्राम कर लो, मतलब उतना तो आपको चाहिए चाहिए। ठीक है। अब जब हम इंडियन डाइट की बात करते हैं तो इंडियन डाइट जो है वो पूरी तरीके से प्रोटीन डेफिशिएंट है। ठीक है। अब आई नो कि हेट मिलेगी मुझे, ठीक है, बट कोई बात नहीं, ये सच है। ठीक है। क्योंकि जो हमारी डाइट है उसमें मेनली रोटी सब्जियां, रोटियों में प्रोटीन होता है, नो डाउट होता है, लेकिन रोटियों में जो सबसे ज़्यादा चीज़ होती है वो कार्बोहाइड्रेट है। रोटियां हमेशा की तरह पहले ही बोल चुका हूँ, अब भी बोल रहा हूँ कि रोटियां एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, प्रोटीन का सोर्स नहीं है। आप ये सोच के खा रहे हो कि यहाँ से मेरा प्रोटीन मुझे मिल रहा है। हाँ, प्रोटीन वो दे रही हैं, एक तो वो इनकम्प्लीट प्रोटीन दे रही हैं, दूसरा वो कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में बहुत कम प्रोटीन दे रही हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन बहुत कम है उसमें। तो मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोटीन नहीं है, उसमें है लेकिन थोड़ा है। अब रोटी सब्जियां आप खा रहे हो दिन में, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि सिर्फ रोटी सब्जियां खाने से आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी? नहीं हो पाएगी भाई, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, मैं खुद 51 किलो का हूँ, तो मैं अगर, ठीक है, मेरा वेट तो फिर भी 51 किलो है, कम है। जिनका इससे ज़्यादा वेट है उसको तो ज़्यादा खाना चाहिए। तो जिनका मेरे से ज़्यादा वेट है उनको ज़्यादा खाना पड़ेगा ज़्यादा प्रोटीन लेने के लिए। तो मैं आपको सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि प्रोटीन आप रोटियों से पूरा नहीं कर सकते। प्रोटीन के लिए आपको दूध पीना पड़ेगा, दही खानी पड़ेगी और बहुत सारे ऐसे डायरी प्रोडक्ट हैं जैसे पनीर हो गया, आप वो भी खा सकते हो। अलग से अगर मैं वीगन के लिए कहूँ तो टोफू, सोया चंक्स, ये सबसे बेस्ट हैं। ठीक है। बाकी अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो भाई फिर तो कोई सोचने की बात ही नहीं है क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। अब इंडियन डाइट के अंदर अगर मैं सब्जियों के बारे में बात करूं तो सब्जियों के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो होते हैं जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, लेकिन जब हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सबसे इम्पोर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट प्रोटीन, हाँ, जब इसकी बात करते हैं तब ये हमें बिल्कुल ही डेफिशिएंट दिखता है हमारी डाइट में। तो आपको करना क्या है ना।
सोल्यूशन बताना है ना। सोल्यूशन क्या है? देखो सोल्यूशन बड़ा सिंपल है, और सोल्यूशन ये है कि पहले तो आपको मैं बताऊंगा कि प्रोटीन यूज़ कहाँ हो रहा है आपकी बॉडी में। प्रोटीन जो होता है मसल ग्रोथ करता है। प्रोटीन जो होता है आपके जो एंजाइम्स हैं बॉडी के अंदर, जो एंजाइम्स हैं जो फूड एब्जॉर्प्शन और फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्पफुल होते हैं, वो सारे एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। तो प्रोटीन नहीं खाओगे तो भाई आपका खान पान आप पचेगा कैसे, है ना, दूसरी चीज़ें भी नहीं पच पाएंगी। तो प्रोटीन इसलिए इंपॉर्टेंट है। मसल ग्रोथ कर रहा है, एंजाइम्स जो कि डाइजेशन में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं उनमें भी लगते हैं, और ओवरऑल ग्रोथ जो है पूरी प्रोटीन पर टिकी होती है। स्पेशली अगर टीनेजर्स की मैं बात करूँ तो भाई प्रोटीन से बढ़िया चीज़ उनके लिए कुछ है नहीं। इवन चाहे बुजुर्ग भी है बंदा, प्रोटीन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अब सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन तो बड़ा सिंपल है, और वो ये है कि हमें अपने डाइट को थोड़ा मैक्स आउट करना है, या यूँ कहूँ तो उसमें थोड़ी वैल्यू ऐड करनी है। अगर देखो आप एक अमीर फैमिली से हो, पैसा की कमी नहीं है भाई, पैसा बहुत है, तो वे प्रोटीन जैसे सप्लीमेंट्स आप खरीद सकते हो। बिल्कुल सेफ़ होते हैं। जो लोग कहते हैं कि ये गलत है वो गलत है, भाई वो बकवास कर रहे हैं ठीक है। मैं खुद कंज्यूम करता हूँ वे प्रोटीन, ऐसा कुछ नहीं होता कि शरीर फूल जाता है, ऐसा कुछ। मैं कहाँ से आपको फूला फूला लग रहा हूँ? मैं कहीं से फूला फूला नहीं लग रहा आपको, है ना। तो कुछ नहीं होता। मेरे को लगभग 4 महीने हो गए हैं वे प्रोटीन लेते हुए। मुझे तो कुछ ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, या फिर मुझे कुछ डाइजेशन में कुछ दिक्कत नहीं आई, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है। तो ये सब ये अफवाहें होती हैं। आप ले सकते हो वे प्रोटीन को अगर आपके पास पैसे हैं। मैं पर्सनली न्यूट्राबाई का वे प्रोटीन लेता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी, जिस मर्ज़ी का लो, ठीक है। और रही बात अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, मैं अपनी बात बताता हूँ। तो मेरे पास भी पैसे नहीं होते। मैं वे प्रोटीन कैसे ख़रीदता हूँ? मैं थोड़ा सा सेविंग करता हूँ, अपने पैसे को थोड़ा बचा लेता हूँ। कहीं से मुझे मिलते हैं तो मैं उसको सेव कर लेता हूँ, और इकट्ठे होते हैं तो मैं थोड़ा मंगा लेता हूँ वे प्रोटीन ऑनलाइन ऑफिशियल साइट से। तो आप भी ये कर सकते हो। थोड़ी बहुत सेविंग से आप अच्छी जगह लगाओ अपनी सेविंग, बुरी जगह क्यों खर्च करने, है ना। जो आप दुकानों पे जा जाके चीज़ खा रहे हो, दुकानों पे जा जाके जंक फूड कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। मैं मानता हूँ आपके पास पैसे नहीं हैं। मैं कहूँगा आपकी घर की रोटी सब्जी जो बन रही है ना, उसे खाओ, उसे खाओ, ठीक है। और बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दो। मैं ये नहीं कहता कि जिम जाओ, नहीं, जिम के पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करो, कैलिस्थेनिक्स करो घर पे, बढ़िया है। रोटी सब्जियां खाओ, खाओ, ठीक है। तली हुई चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड, इनको छोड़ दो भाई, ठीक है। जंक फूड छोड़ दो, और वाइट शुगर, वाइट सोल्ट, ये भी छोड़ दो, कुछ नहीं काम आना। वाइट शुगर हो गया, सोल्ट हो गया। सोल्ट एक्चुअली करता है कि आपकी बॉडी में सोल्ट जो होता है इन्फ्लामेशन कोज करता है। इन्फ्लामेशन यानी सूजन। सूजन ऐसा नहीं कि आपको कोई सूजा सूजा हो जाएगा। मैं बहुत कम सोल्ट खाता हूँ। इवन शुगर मैं थोड़ी बहुत ही कभी कभार, क्योंकि हम इंडियन हैं, टिपिकल इंडियन है, मिठाई विठाई घर पे होती हैं, खा लेते हैं, है ना तो शुगर वगैरह थोड़ी बहुत ही मैं भी उसको भी मिनिमाइज रखता हूँ। बाकी जब मैं अपनी सोल्ट के बारे में बात करता हूँ तो मैं सोल्ट बहुत कम रखता हूँ, और इसी की वजह से मेरा जो फेस है वो काफ़ी स्ट्रक्चरल भी लगता है थोड़ा बहुत। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन काफ़ी फिर भी कुछ हद तक थोड़ा स्ट्रक्चर है। ये इसी के कारण है क्योंकि मैं सोल्ट नहीं खाता। सोल्ट क्या करता है, पानी में मिक्स होता है और इन्फ्लामेशन कोज करता है। इवन आपका ब्लड प्रेशर भी रेज करता है। तो जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो जो भी मैं बात करता हूँ काफ़ी सोच समझ के बात करता हूँ, ठीक है। इन्फ्लामेशन या फिर आपका ब्लड प्रेशर जो है ये इंक्रीज हो जाता है इससे, ठीक है। तो अब पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बॉडी वेट एक्सरसाइज करो, घर का खाना खाओ, और मस्त जियो, खुश रहो, ठीक है जंक फूड छोड़ दो, सॉल्ट छोड़ दो, शुगर छोड़ दो, और बकवास छोड़ दो यार। जितनी भी तुम अपनी बकचोदियाँ करते हो अपने यार दोस्तों के साथ, वो छोड़ दो। काफ़ी हद तक जब आप फोकस्ड हो जाओगे अपनी लाइफ में, आपको अच्छी लगेगी आपकी लाइफ। मसल ग्रोथ की बात करूँ तो भाई मसल ग्रोथ तो मेरी भी नहीं हो रही। मैं वे प्रोटीन ले रहा हूँ, मेरी भी नहीं हो रही। इवन मैं जिम भी बहुत रेयर करता हूँ, मतलब ज़्यादा इक्विपमेंट मेरे पास होते नहीं हैं। ज़्यादातर मैं बॉडी वेट एक्सरसाइजेस ही करता हूँ, ठीक है। तो बॉडी वेट एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी होती हैं, करनी चाहिए आपको। पैसा नहीं लगता कोई भी, बस एफर्ट्स लगते हैं, घर पे बैठ के आपको करना पड़ेगा उसे, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो
नो पेन नो गेन, वही ये तो सुना ही आपको है ना, थोड़ा सा पेन तो देना पड़ेगा अपने आप को, शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आएगी। और गाइस ये फरवरी का महीने है, फरवरी के महीने की आज आई थिंक 2 तारीख है, तो जनवरी निकल गई है। जनवरी में मैंने 15 वीडियो डाली थी यूट्यूब पे, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दिसंबर में मैंने सिर्फ 6 वीडियो डाली थी और यहाँ पे जनवरी में मैंने 15 डाल दी हैं। फैब में पता नहीं कितनी डल पाऊँगी, क्योंकि डल सॉरी ओके, सो जो भी है, ऑब्वियस मैं वीडियो दोबारा नहीं बना सकता ना एक गलती के चलते। चलो जो भी है, अब आपको अपना ध्यान खुद रखना है। मेरे चैनल का एम यही होता है कि लोगों को थोड़ा फिटनेस के बारे में बताएं, क्योंकि इंडियंस हैं, इंडियंस को कुछ खास लेना देना होता नहीं है फिटनेस से। मीठा खाते हैं, जंक फूड खाते हैं भाई, मतलब कुछ भी खा लेते हैं है ना, जो मन में आया वो खा लेते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि यार सब कुछ तो मत खाओ, एटलीस्ट वो खाओ जो आपके लिए बेनिफिशियल है। सोचो कि क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, उसे कंज्यूम करो। और पैसे थोड़े बहुत हैं तो पनीर खरीद लो यार, 30 रुपये का 40 रुपये का पनीर खरीद लो। अंडे खा लो, अंडे खा सकते हो तो अंडे खा लो भाई, ठीक है मैं नहीं खाता। बाकी जो मर्जी करो, हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो, फिट रहो और अच्छे काम करो यार। बाय बाय, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। और अगर कुछ वीडियो अच्छी गलत लगी है तो कमेंट कर सकते हो, अच्छा बुरा जैसा भी लगा है कर दो यार कमेंट। ओके बाय बाय।